जो नहीं, हमारी तो क्या औकात है, कुछ नहीं। इसलिए बड़े आप लोग हैं। जी गुरु जी, हम भी कभी काबिल बन के दिखाएंगे। जिस दिन आप लोग ऐसा होगा तो उस दिन आप लोगों को अपना गुरु मानूंगा। ठीक है जी। जी गुरु तो आप ही रहेंगे। चाहे हम जो भी करें, गुरु तो आप ही हैं। शुरू में मैंने एक शब्द कहा था और भी बीच में एक दो बार कहा हूं, आज भी कहता हूं। किसी महापुरुष के शब्द हैं। शब्द ऐसा है, थोड़ा याद नहीं आ रहा। कहा है, कथनी कथे करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। इसका अर्थ समझो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा पड़ा है। एक ज्ञानी सज्जन पुरुष ही कह रहा है कि जो ज्ञान को हाँकता हुआ, वार्तालाप करता हुआ, सिर्फ उसका दम भरता हुआ, हर जगह अपने आप को कथनी में, आचरण नहीं है, कथनी में अपने आप को ज्ञानी बन रहा है। ऐसा कथनी करने वाला वो तो हमारे नाती, नाती का अर्थ समझते होंगे, बेटे का भी बेटा, अर्थात छोटा बालक है। जो कथनी करता है वो छोटे बालक के समान है। लेकिन आगे कहा, करनी करे सुपुत्र हमारा। करने का अर्थ है जो ध्यान साधना कर रहा है, कथनी में विश्वास नहीं रखता, कथनी से ऊपर उठकर ध्यान साधना में निमग्न रहता है, ये हमारा पुत्र है। ऐसा लायक पुत्र को ही गुरु पसंद करता है। लेकिन आगे क्या कहा, रहनी रहे सो गुरु हमारा। अब आप लोग कहाँ रह रहे हो? जब ध्यान लगाते हो, साधना करते हो, जो समाधि में आप जा रहे हो ना, उसको कहते हैं रहनी, अर्थात ज्ञान में रहना, समाधि में डूबे रहना, समाधि के लिए तत्पर रहना, ज्ञान का अभ्यास करते रहना, इसको कहते हैं रहनी। कल का विषय यही था ना, इस रहनी से आचरण शुद्ध होता है, पहले वालों से नहीं। अब रहनी रहे सो गुरु हमारा। अब आप लोग क्या है? अब आप लोग जब समाधि में जा रहे हैं तो अब हमारे, आप लोग गुरु बन गए। अब आप लोग शिष्य नहीं रहे, अब आप लोग हमारे गुरु हैं। हम रहने के साथी, अब हम आप लोगों के मित्र हैं। और ये मित्रता हमें बड़ी प्यारी है। और यही मित्रता जो है, क्यों कि उस रहने में हम भी रहे, उसी रहने का उपदेश आप लोगों को दिया गया। अब उसी रहने में आप भी रह रहे हो, उसी रहने में हम भी रह रहे हैं, अर्थात उसी समाधि में आप भी जा रहे हो, उसी समाधि में हम भी जा रहे हैं। तो अब यहाँ कौन हो गया? अब हम सारे एक साथी हैं, मित्र हैं, मुसाफिर हैं मोक्ष के। इसलिए अब आप लोग शिष्य के काबिल नहीं है, अब आप लोग तो गुरु हैं।
हम आप लोगों को अपना गुरु मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, दोनों चीजें। इसलिए आप लोगों से हमारा बहुत लगाव है। और जब एक ही मार्ग के मुसाफिर होते हैं तभी आपस में प्रेम होता है। अगर मार्ग जुदा जुदा हो तो हम लोगों का आपस में प्रेम होगा ही नहीं सकता, क्योंकि आप कहीं की बात करेंगे, हम कहीं की बात करेंगे, मार्ग अलग हो गया। इसलिए पटती नहीं। दिल तो तभी मिलता है जब एक जैसी विचारधारा हो। इस तरह से अब हमारे गुरु भी हैं आप लोग, हमारे साथी भी आप लोग, हमारे मित्र भी आप लोग, हमारे भाई बहन भी आप लोग। इस तरह से आप लोगों को हम महत्व देते हैं। हरिओम नारायण। सिर्फ आपको ये विधि बताने तक के लिए है, ये तरीका आपको बताने के लिए है, लेकिन इस तरीके से अंदर प्रवेश आपने ही करना है, वो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। हाँ, इसलिए आप करते रहो, अपनी उन्नति करते रहो। बाकी जो हो सके हमारे से हम आप लोगों की मदद करेंगे। आप बहुत मदद कर रहे हो गुरु जी, बहुत मदद कर रहे हो आप। जी जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। चरण हाँ जी, आशीर्वाद जी। वो भी ध्यान में जा रहे हैं वो, लेकिन रात के लिए मैं ट्राई किया था। तो रात में तो जो है मुझे पता तब चलता है जब मैं कहीं सपने में खो जाता हूँ, तब जी जी, सो जाना ही ठीक है। जी। तो इस पे जरा विचार हो जाए। कोशिश जारी है उसमें जो है, लेकिन वो नींद में ही चले जाते हैं। सपनों से ही पता चलता है कि गर्दन लुढ़की हुई है और मैं नींद में हूँ। जी जी, उस पर तो अभी नहीं जो है सो सका। इसी पे तो विजय पाना है। जी गुरुजी, वही कोशिश तो कर रहे हैं। इस पे विजय पाने वाला अर्जुन का नाम पहले आता है, आता कि नहीं? गुड़ाकेश। अर्जुन ने निद्रा पे विजय प्राप्त किया है। जी गुरुजी। और समाधि क्या है? निद्रा के विपरीत। निद्रा पे विजय पा लो समाधि, समाधि से हार गए निद्रा, है कि नहीं? और निद्रा नाम की वृत्ति बहुत खतरनाक है। वृत्ति तो सारी खतरनाक है, लेकिन निद्रा नाम की वृत्ति बहुत खतरनाक है। ये गुरुजी बहुत जल्दी पकड़ के ऐसा ले जाती, झपट्टा मार के बाज जैसे लगता है गुरुजी। जी देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सपना, सपना है क्या? यदि हमारे को समझ में आ जाए तो हम सपने को सपना नहीं कह पाएंगे। सपना तो तभी हम कहते हैं जब हम इसके विषय में जानकारी नहीं है, अज्ञानता के कारण से इसको हम सपना कहते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि बिना आपकी इच्छा से, यानी बिना आत्मा की इच्छा से विचार उठ नहीं सकते।
लेकिन अगर आप कहो कि सपना टूट रहे हैं बिना हमारी इच्छा से, तो ये विचार नहीं है, ध्यान रखना। सपने को विचार नहीं कहा जाता। विचार का अर्थ होता है आप किसी प्राणी पदार्थ के प्रति मंथन कर रहे होते हो, तब ये विचार उठता है। संकल्प विकल्प को विचार कहते हैं। तो ये आपकी मर्जी से होता है, यहां आप स्वतंत्र हो। कौन से विचार उठाना है ये आपके अधीन है। यहाँ आत्मा की स्वतंत्रता है। होता है जब आत्मा अलर्ट रहता है, यानी जागृत रहता है, तभी विचार उठते हैं। लेकिन जब आत्मा अलर्ट नहीं रहता तब विचार नहीं उठते। तब जिसको सपना कहा जा रहा है, अब वो आता है। सपने में आप स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। अब वो जो सपना है, सपने में आप पराधीन रहते हो, अर्थात उसके अधीन रहते हो। विचार आपके अधीन रहता है, सपना आपके अधीन नहीं रहता। विचार करना बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर ये समझ लो, जिस दिन ये अच्छी तरह समझ में आ गया, तो सारा ज्ञान का पर्दा उठ जाता है। जिसको आप सपना कह रहे हो, ये संस्कार है। ये संस्कार कहां समाया है? मन के अंदर, शब्द रस रूप गंध स्पर्श के रूप में। इसका नाम संस्कार है। एक संस्कार और है जो मन में नहीं होता, जो आत्मा में होता है। देखिए, संस्कार दो प्रकार का, एक आत्मा में रहता है, एक मन में रहता है। आत्मा में संस्कार उसको कहते हैं जो सुख और दुख रूप में जो अनुभव है किसी पदार्थ के प्रति, किसी प्राणी के प्रति, वो आत्मा का संस्कार है। मन में शब्द रस रूप गंध स्पर्श जो संस्कार रहते हैं, ये स्थूल है, ये भौतिक है, यहाँ सूक्ष्म बन जाते हैं। भौतिक से लिया हुआ ये संस्कार है, और आत्मा में उस भौतिक तत्व का अनुभव किया हुआ संस्कार है। जब ये दोनों संस्कार होते हैं, तभी जीवन की रेलगाड़ी शुरू हो जाती है। इसमें से एक संस्कार गायब हो जाए, जीवन की रेलगाड़ी ही समाप्त हो जाती है। तो आप जिसको सपना कर रहे हो, ये आपके संस्कार है। और ये संस्कार कहां से आए? ये बाहर से आपके द्वारा देखा, सुना, जाना, अनुभव, स्वाद लिया, गया हुआ, वार्तालाप किए हुए, इस प्रकार का बाहर से आपने किया हुआ था कभी। अब वही संस्कार बन के आपके अंदर, इस मन के अंदर, मन रूपी गठरी के अंदर विराजमान हो गया। अब इसी के द्वारा आपका जन्म और मृत्यु चालू होता है। ध्यान में जब आप जाओगे, विचार को खत्म नहीं करना, क्योंकि ये तो आपके अधीन है। इसको खत्म करना, ये जन्म मृत्यु का मूल कारण है, जिसको आप सपना कह रहे हो। लेकिन ये क्या होता है, इसमें भी कभी कभी परिवर्तन होता रहता है। रजोगुण के कारण से वही दृश्य पलटा पलटी हो जाते हैं, तमोगुण के कारण से भी बदल जाते हैं। लेकिन पात्र आप देखेंगे वो यथार्थ होता है।
अगर मनुष्य का सपना देख रहे हो तो मनुष्य ही है, ऐसा नहीं कि वो यथार्थ नहीं है। मनुष्य है तभी तो आपके अंदर वो मनुष्य का रूप आया। कभी आप देखते हैं किसी प्राणी का उसका रूप आपके अंदर समाया हुआ है, उसकी तस्वीर आपके अंदर समाई हुई है। आप देखिए वो तस्वीर आपके अंदर आई कहां से? अगर दुनिया में सृष्टि में उस तरह का मुखौटा न होता तो आपके अंदर आ सकता था? नहीं आ सकता था। ऐसा था कभी जिसके साथ, जिसके सानिध्य में आप कभी थे? ये संस्कार है। ये कब का है आपको पता नहीं, और उन्हीं सब के कारण से आपका ये जीवन मिला हुआ है। आपके पहले के जन्मों के बहुत से ऐसे मुखड़े दिखाई देते हैं, पशु के भी, पक्षियों के भी, देश का भी, बाग बगीचे का, मकान का, तालाब का, नदी का, पहाड़ों का, तरह तरह के आपके अंदर ये जो दृश्य दिखते हैं ना, वो झूठे नहीं है, आपका देखा हुआ है। इसी का नाम संस्कार है। अभी आप देखिए, आप बचपन के चित्र आपके पास आ रहे होंगे, जहां आपने खेला है, जहां आपने पढ़ा है, जो आपके टीचर रहे हैं, जो विद्यार्थी रहे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में आप गए हो, उसका चित्र आता कि नहीं आता? अब आप इसको झूठा कहोगे? संभव ही नहीं। नहीं होता तो आपके अंदर चित्र आ नहीं सकता। इसी का नाम संस्कार है। लेकिन ये विचार नहीं है। विचार का अर्थ आप संकल्प विकल्प कर रहे हो, किसी के प्रति मंथन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, उसका नाम विचार है, और इसका नाम संस्कार है। जबकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अनुभव करो, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आप कंट्रोल कर रहे हो, बदल रहे हो उसको, जब चाहो विषय को आप बदल सकते हो, लेकिन जब सपने में आप हो तो विषय के अधीन हो। जिसके अधीन हो संस्कार, जिसको बदल सको, ये आपके विचार है। हो गया ना दोनों में फर्क? जिस चित्र को आप देख रहे हो सपने में, वो आपका देखा है, वो आपका सुना है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका भूतकाल है। जो भविष्य है उसका चित्र आप देख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, वो उभर सकता ही नहीं। जो उभर रहा है वो भूतकाल का दृश्य है, वो आपके मेमोरी कार्ड में विद्यमान है। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ अब आपने क्या करना है, जब ऐसे ऐसे चित्र आने लग जाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने में ही आते हैं। मैं तो बैठ के सारे चित्र देखता हूं, पता नहीं कितने जन्म के चित्र देखता हूं। जब आप अलर्ट होकर बैठ जाइए, आपकी समाधि ना लगी हो, आप आत्मज्ञान में निमग्न ना हो रहे हो, तब ऐसे ऐसे चित्र आने लग जाते हैं। अब इस चित्र को आप देखेंगे तो आपका कई जन्मों का किया देखा, आपने भोग विलास करते हुए, आपने प्राणियों के संग रहते हुए, किसी में आप अपना परिवार बनाए थे, कहीं आप पुत्र थे तो कहीं आप पिता थे, कहीं आप पति थे तो कहीं आप पत्नी थे, कहीं आप पशु के साथ हो, कहीं आप पशुओं में जन्म लिए हो,
तरह, कहीं आप पक्षियों में हो, कहीं आप आकाश से नीचे देख रहे हो, कहीं आप गुफाओं में बैठे हो, कहीं पहाड़ों में देख रहे हो अपने आप को, कहीं आप जंगल में देख रहे हो, कहीं आप नदियों किनारे देख रहे हो, तो ये सब क्या है? ध्यान अनुभव करो। ये जब जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये आपका सूक्ष्म अर्थात शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप है। लेकिन उस समय, उस काल में आप जाकर इसमें देख रहे हो, उस काल का दृश्य आज आप देख रहे हो। यानी आज तो हो, लेकिन उस काल में आप पहुंच गए। असंख्य जन्म पहले आप उस समय पहुंच गए जहां इस दृश्य से आपने एकाकार किया हुआ था। वो संस्कार जब विद्यमान है तो आप अपने कई जन्म पीछे जाकर वहां अनुभव कर रहे हो। यहाँ आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं हो रहा होगा, हो भी नहीं सकता। यहाँ सिर्फ आप दृष्टा रूप से, ज्ञाता रूप से, अनुभवकर्ता रूप से आप आज उस समय जैसे थे, जिस समय का चित्र आपको दिख रहा है, उस समय आप ऐसे ही थे। ऐसे ही का अर्थ है आप जैसे अब अनुभव करता हो, ज्ञाता हो, दृष्टा हो, वैसे तब आप उस समय आप ऐसे ठहरे हुए थे। ये आपका अजन्मा स्वरूप है, ये शाश्वत स्वरूप है आपका, जिसका कभी जन्म और मृत्यु होती नहीं। वो निराकार स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। इस तरह से असंख्य जन्म के पीछे जाकर अपने चेतना का अनुभव करो ना। बात बहुत रहस्य की है, कितना खोलूं, जितना वर्णन करूं उतना कम है। ये आपका ही वर्णन हो रहा है। आज यहीं ठहरकर आप असंख्य जन्म का संग कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। बस आपको ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये कब हम थे, लेकिन थे, देखे थे। ये आप प्रारब्ध को अपने देख रहे हो। आप संचित जो असंख्य जन्मों में किया हुआ संस्कार है, उस संचित संस्कार को आज भी आप देख रहे हो। इस स्वरूप का अपने अनुभव करो, जानो, समझो। बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है आपके अंदर, असीम इतने रहस्य हैं। इस रहस्य का पर्दा हम आपको विधि बता रहे हैं। पर्दा तब खुलेगा जब आप बैठकर आप अपने अंदर अपने ही प्रारब्ध को आप देखने लग जाओगे। आपका सारा पर्दा खुलने लग जाएगा। सब कुछ, कितनी बार आप पिता बने हो, कितनी बार पुत्र बने हो, कितने पति बने हो, कितनी पत्नी बने हो, कितने घर गृहस्थी बनाए हो, वो सारा आपके सामने एक एक चित्र आता जाएगा। एक एक पन्ना आपको जीवन का पलटता चला जाएगा और आप उसका अनुभव करते जाओ। बड़ा मजा आता है। बहुत लंबा विषय है, विस्तार से ना कहा जाए, शॉर्टकट में आपको बता दिया हूं। आपके असंख्य जन्मों की लीला जो आप में समाई हुई है, अनुभव करो, तभी आपको ये सारे सृष्टि से मोह खत्म होता है, भंग होता है। कितने घर गृहस्थी बसाए होंगे, वो नहीं है, और जहां आज आप हो ये भी नहीं रहेगी। आने वाले समय में आज की जो घर गृहस्थी आपको इसी तरह से संस्कार रूप में दिखाई देगा। जैसे पुरानी घर गृहस्थी आपको दिखाई देगा, आज संस्कार रूप में आ गया।
आज की घर गृहस्थी आगे आपको इसी तरह से दिखाई देगा और इससे आप बिल्कुल वंचित है, रहित है। घर गृहस्थी बसाने वाले हैं लेकिन आप घर गृहस्थी नहीं है। हरिओम नारायण। तो गुरुजी जब ये चित्र चलते हैं तो इनको हम नष्ट भी कर सकते हैं? सिर्फ दो उपाय है, या तो आप इसको भोग लो तब ये चले जाएंगे, तभी ये चित्र नष्ट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, या आप समाधि में जाकर इनको नष्ट कर दो। सिर्फ ईश्वर के ही सामर्थ्य के अंदर है कि आपके ये चित्र नष्ट कर सकते हैं। आपके अधीन नहीं है। आपके अधीन तो ये है, आप ईश्वर के सानिध्य में चले जाओ। वहां जाएंगे ये चित्र अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे। नहीं जाओगे, भोगते जाओ, घर गृहस्थी बसाते जाओ। एक घर गृहस्थी बसाओगे, ये खत्म हो गई, अगली फिर चालू हो जाएगी। इसका सिर्फ समाधि ही उपाय है और कोई ना अनाय पंथा। दूसरा कहा गया ना, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति ना अनाय पंथा। हे प्रभु, तुम्हें ही जानकर इस मृत्यु रूपी दुख से बचा जा सकता है। ना अनाय पंथा अर्थात दूसरा अन्य रास्ता ही नहीं है इससे बचने का। कोई मार्ग नहीं है, समाधि या भोगना। जो समाधि में नहीं जाते उनको भोगना पड़ेगा। जो समाधि में जाएंगे वो इसको जला देंगे, परमात्मा ही जलाएगा, वही ब्रह्मानंद ही। कहा नहीं गया ना योग दर्शन में कि ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर समस्त चित्त की वृत्तियों को दफना दो। यानी ब्रह्मानंद रूपी जो सागर है, समुद्र है, खाई है, उसी के अंदर मन की ये समस्त वृत्तियों को, ये सारी वृत्ति है, उसमें दफन किया जा सकता है। बाकी ये वृत्ति दफन हो जाए संभव ही नहीं। हरिओम। अच्छा, अब आप इसकी परीक्षा कैसे करोगे? जो समाधि लगा रहा है, जो इस ब्रह्मानंद में डूब रहा है, उसकी वृत्तियां कम हो जा रही हैं कि नहीं? पहले सारे अपनी परीक्षा करो, सब कोई करो। सच है कि नहीं? पहले की अपेक्षा वृत्तियां कम हो रही हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? जी हो रही है। रसीला जी? गुरुजी हो रही है। ओमोती जी? ओमोती जी समाधि में है। किरण जी, सब कोई बताओ, ये वृत्तियां कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? तो कह रहे हो गुरुजी? हैं जी? क्या कह रहे हो आप? पहले जो आपके बहुत ज्यादा विचार उठते थे, अब वो विचार कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं भाई? समाज में जाओ, मिलते अब ध्यान ही कम है उनकी ओर। हाँ, तो आप इसमें जाएंगे, वृत्तियां धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएंगी। जिस दिन वृत्तियां समाप्त हुए उस दिन आपका मोक्ष। और वृत्तियां जब तक समाप्त नहीं होती समाधि नहीं लगती, ये ध्यान रखो। गुरुजी, मैं आपको एक बात पूछूं? जी गुरुजी, यहाँ तो मेरी वृत्तियां पहले कम थी, मैं ये कह सकती हूँ शायद।
मेरी हाँ। वृत्तियां पहले बहुत कम थी, जब मैंने बच्चे की शादी नहीं की थी। हाँ। तो मेरा ध्यान इतना लगता था गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं शादी के बाद मेरा पूरा समाधि नहीं लगती। आप, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप डामाडोल हो गई हैं। सच है या नहीं, पहले बताइए। तो सच तो ये है ना गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक गुरु को धारण किया था, तो हाँ उन्होंने मेरे को ये इस चीज से दूर कर दिया। वो कहते ये समाधि नहीं लगानी, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता, आप मन को देखो। तो कल आपने ये बात की ना दोबारा जो, तो मेरे को इस मन पे ही उन्होंने जोर दिया, समाधि से हमें हटा दिया। उन्होंने समाधि लगाने नहीं देते थे। मैं सवाल ध्यान में जब भी वहां पे सत्संग में भी बैठते बैठते मेरा ध्यान लग जाता था, और वो मुंह पे थप्पड़ मार देते थे, ध्यान नहीं लगाना। मैं आपको सच्ची बात करती हूँ, मेरी ये मन डामाडोल हुआ यहाँ से। अब आपके पास क्या हुआ? पहले आपने इन वृत्तियों को कम कर लिया था, जला दिया था। हाँ जी। अब क्या किया? इतने सालों में आपने इतनी वृत्तियां बना लिया, इतनी बना लिया कि अब वो जाने में असमर्थ हो रही हैं। आप पे इतना हावी हो गई हैं कि अब आपको दबा रही हैं, है ना? अब मैं क्या करूं गुरुजी? सिर्फ और कोई उपाय नहीं, समाधि लगाते जाओ। आपकी जितनी लगती जाएगी उतनी वृत्तियां कम होती जाएंगी। देखिए, वृत्तियां की पहचान कैसे होगी? अभी ओम जी और डॉक्टर साहब हैं, अब ध्यान में है। ध्यान में होने के बाद में वाणी से आवाज भी नहीं निकलती है कि नहीं? हाँ जी। क्यों नहीं निकलती? कि वृत्तियां उसमें है नहीं है। हाँ जी। उस समय जब वृत्तियां मौजूद नहीं रहती तो वाणी मौन हो जाती है, आत्मा वृत्तियों से छूटा होता है, अंदर मग्न होता है। और वृत्तियां आती हैं तो आत्मा को विचलित कर देती हैं, और विचलित होते ही वाणी शुरू हो जाती है, भौंकने लग जाती है। वृत्ति आ जाती है, वाणी शांत। वृत्तियां ही तो वाणी में आ जाती हैं। हाँ जी। जी, इस तरह से इनको खत्म करना है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। देखो गुरुजी, मेरे को घर से मेरी कोई वृत्ति नहीं है, मेरे घर के परिवार की तरफ से मैं आपको बताऊं है, मेरे परिवार से मेरे को कोई वृत्ति नहीं है। बस मेरे को जो मैं वहां पे जितने सत्संग पे गई हूँ ना, मेरी वो वृत्ति नहीं जा रही। मेरे को वो अच्छा ही नहीं लगा मेरे मन को। वो भी तो संस्कार बन गया है ना आपके अंदर। संस्कार बन गया, पूरा संस्कार बना हुआ है गुरुजी। अब वो भी तो अपना असर करेगा, अपना फल देगा। फल देगा तभी। हाँ, बिल्कुल फल दे रहा है, देगा नहीं, दे रहा है। तभी तो आपकी समाधि नहीं लग रही है ना। हाँ, फल दे रहा है। हाँ, आपकी बात की समझ आई। इसीलिए आपकी समाधि नहीं लग पा रही है। जिस दिन उसका वो कमजोर हो जाएगा उस दिन आपकी समाधि लग जाएगी। गुरुजी कब होएगा? मैं तो अब ये दीदी और जाते हैं, ये मोमबत्ती दीदी जाते हैं, तो मेरे को तो खुद को कुछ होने लग जाता है। मैं तो रोती हूँ आजकल, बहुत रोती हूँ। और मेरा तो ऐसी हालात थी गुरुजी, मैं जितनी बार समाधि मर्जी लगा लेती थी। नहीं, आप हताश मत होइए। आप प्रयत्नरत होइए। देखिए, यही तो वृत्तियां, यही संस्कार है। आपके संस्कार पहले, आपने उन संस्कारों को वास कर दिया। देखिए, सीधी सी बात है, आपने पहले जो गंदगी थी उस गंदगी को आपने समाधि रूपी साबुन से धीरे 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 करके साफ कर दिया था। तो आपका मन बिल्कुल उजला कपड़ा हो गया था। उजले कपड़े के कारण से आपकी समाधि लगती थी। अब फिर क्या हुआ कि यही उजले कपड़े पे
फिर खूब मैल जमा हो गई। अब ये मैल जमा होने के कारण से अब उजला तो है नहीं, है तो मैला, और मैला रहेगा तो समाधि नहीं लगेगी। अब धीरे धीरे फिर समाधि रूपी साबुन से इसको धुलना शुरू कर दो। जिस दिन इसकी मैल हट जाएगी उस दिन फिर आपकी समाधि लग जाएगी। ऐसे समाधि में बैठती तो जरूर हूँ गुरु जी, बिना मैं वहां, उन्होंने मना करा तो भी मैं लगाती रही समाधि तो अपनी, पर मेरे वो हालात नहीं बने कि जैसे कि मैं जब मर्जी दोपहर को मैंने ना इतना टाइम गुरु जी, जितने टाइम मैं उस गुरु उधर रही हूँ ना, पहले तो मैं दिन रात सोती नहीं थी गुरु जी, मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं ध्यान में ही मस्त रहती थी, मेरे को रात को कभी नींद नहीं ली थी मैंने, मैं आपको सच बताती हूँ। अब मेरे को नींद भी आती है तो भी मेरे को गुस्सा आता है मेरे पे कि मेरे को रात को भी नींद क्यों आ जाती है, कि मैं ध्यान में रहना चाहती हूँ और रह नहीं पाती। देखिए, अब यहाँ आपके पास दो कारण है। हाँ जी। पहला कारण तो पहले का संस्कार, जिसमें आप मौज लेते थे ध्यान में जाकर। हाँ जी। वो है कि नहीं अभी? वो है। अब उसकी लालच आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? उसकी लालच तो गुरुजी मेरी गई नहीं। अभी मैं आपके पास ये बस कहने यही चाहती हूँ कि मेरी वही हालात वही रहे और मैं वैसे ही हो जाऊं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। एक तो वो लालच आपके अंदर है। दूसरा नंबर, अब जिस ग्रुप में आप जुड़ी हैं, इस ग्रुप में सारे उस चीज का लालच सबके अंदर समाया हुआ है। अब से सुन सुन के आपके अंदर और लालच लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है? मेरे को, मैं इनकी बातें सुनती हूँ ना, मैंने अभी ओमवती दीदी को कहा, मैं मेरे साथ एक बार आप राम राम तो कर लो, बोल तो लो थोड़ा सा, कि मेरे को अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनना, ऐसी बातें, ऐसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप जब बताते हो ना गुरुजी, मैं इतनी घंटे समाधि में सारी रात हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब इस पूर्णमासी की रात ना, इस बात मैंने रात को निश्चय किया कि आज मैं पूरी रात जागूंगी, मैं जागूंगी, मैं अपना निश्चय पक्का करके गुरु पूर्णिमा वाले दिन। अब देखिए, अब इस चीज की आपके अंदर पूर्ण जिज्ञासा है। हाँ जी। अगर आपके अंदर पहले का अनुभव ना होता जो आपको वहां सुख मिलता था, हाँ जी, अगर ये ना होता तो इसकी इतनी लालसा बनती ही ना, है कि नहीं? हाँ जी। तो वो और कुछ तो ये लालची लोग है ना, जिनके अंदर जो इस खान के अंदर डूब रहे हैं। अब इनके विषय में आपको सुन सुन के और आपके अंदर जिज्ञासा हो रही कि मुझे भी जल्दी मिल जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मेरे को तो अफसोस होता है ना मेरे पे कि मैंने इतना कुछ था, होते हुए मेरा सारा खत्म हो गया गुरुजी, ये कोई मेरा कर्म आ गया आगे। हाँ, तो वो जो शत्रु आ गया बीच में, संस्कार रूपी शत्रु बीच के, ये शत्रु आपकी समाधि नहीं लगने दे रहा है। हाँ जी, नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब इस शत्रु को आपने परास्त करना है। कैसे? परास्त करने के लिए तो आपके चरण में आई हूँ गुरुजी। मैं ढूंढते 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 कि कोई मुझे मिल जाए कि मैं इस चीज को परास्त कर दूं। अब ये परास्त कैसे होगा? अभ्यास और वैराग के द्वारा ये परास्त हो जाएगा। हो जाएगा, 100% होगा। अभ्यास और वैराग के द्वारा। अभ्यास क्या है? समाधि लगाने का आप प्रयत्न करते रहेंगे। वैराग क्या है? जो बीच का, जो आपके पास जो संस्कार आया है, इससे बचने का प्रयत्न करेंगे। तो ये वैराग हो गया। जो आप समाधि लगाने का अभ्यास करेंगे, ये आपका प्रयत्न हो जाएगा।
तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, इसलिए प्रश्न करते रहो, हताश मत होना, हिम्मत मत हारना। गुरु जी पिछला जन्म तो मैंने हिम्मत हार दी, अब तो नहीं हारूंगी। यहीं पे ही हारी थी मैं पिछले जन्म में भी। हाँ, अब ये रही मेरे को बात, पक्का विश्वास है। अब रही बात हाँ कि जी। ये अच्छा है या बुरा है, ये आपने पहले इसका स्वाद लेके पहचान गई है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब स्वाद तो आपके पास है। हाँ जी। आपको कितना भी कोई मना करे कि नहीं ये तो गलत, इसमें कुछ नहीं है, हाँ जी। आप उसकी विश्वास करेंगे? नहीं। क्योंकि आपने अनुभव किया हुआ है। यही तो बात थी ना गुरुजी, मैं उनके पास गई, कुछ टाइम रही, कुछ मेरी मजबूरियां मैंने आपको अभी बताई नहीं, कुछ मेरी एक आधी और मजबूरी भी है आपको, तो वो मजबूरी मैं आपको कभी फोन पे अकेले को बात करूंगी मैं, है। तो बात ये है कि मैं तो उसको जान गई, क्योंकि मेरे को सब पता चल गया, मेरे पिछले जन्म का भी पता चल गया मेरे को भी, मेरे को इस गुरु ने मेरे को खराब किया था। मैं इस कारण पिछले जन्म भी रोती रही, मेरा जन्म हुआ तो मेरे को सब पता चलता था। अब मैं जब मेरे को अब इस जन्म में मेरे को ये ज्ञान हो गया, तो मैं वहां पे क्यों रुकूंगी, मैंने तो फिर आगे भागना ही था। वही फिर आ गया था ना। हाँ जी। फिर आ गया था। हाँ जी। फिर आ गया था। क्या हुआ? आपके उन्नति में बाधा बन के फिर आ गया था। हाँ जी। बाधा डाल दिया। डाल तो दिया, फिर मैं निकल तो गई ना गुरुजी। मेरे को इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने मेरा डाला वादा, पर मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं वहां से निकल गई। बहुत अच्छी बात। मेरे को खुशी है कि मैं आपसे मिल गई, मैं आप कुछ कर पाऊंगी। जी जी। बस मेरे को इस बात की हिम्मत है। जी, ये सारे भाई बहन आपके सहयोगी रहेंगे, ये आपको सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हरिओम नारायण।